अगर कोई चीज़ है, जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। ये आपका लक्ष्य क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है, किसी को जो भी बनना है, ये आपका वो लक्ष्य है। और ये आपकी मेरे भाई यहाँ पर क्या है? मेहनत है। और ये मेहनत क्या है पता है? 2 घंटे की मेहनत। और आप यहाँ 2 घंटे की मेहनत से सोचते हो कि हम यहाँ पर ये पद हासिल कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने आप को आपका लक्ष्य आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकता है, रेलवे में एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका लक्ष्य है। और ये आपकी स्टडी आवर्स, ये आपकी लगन है। तो मैं हमेशा अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो मेहनत करते हैं, जाने को सब लाइब्रेरी जाते हैं, पूरा भीड़ जा रहा है, सब पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इसको जो चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए और जितने करीब से चाहिए, उतना आप नहीं दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में ये पोस्ट लाना है, तो अपनी इस मेहनत को और करीब लेकर के जाना पड़ेगा, और जा कर के कम से कम यहाँ पर 8 से 9 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी आपको अपनी देनी पड़ेगी। जीवन में और काम क्या रह गया आपका, ये बताओ? और काम क्या रह गया है? क्या आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो किसी के घर में जा कर के झाड़ू पोछा करना है? ठीक है, अच्छा खासा पापा मम्मी पैसा आपको कमा करके दे रहे हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी आपकी चल रही है, ठीक है? ये भी नहीं है कि यहाँ रोज़ जा कर के बॉर्डर पे बंदूक लेके आपको जो है एकदम सरहद पे सबकी निगरानी करनी है, रात में वहाँ ड्यूटी लगती है, सुबह में लाइब्रेरी में लगती है, ऐसा नहीं है। ठीक है? हाँ भाई, मैं मानता हूँ जीवन अभाव में चल रहा है, मैं मानता हूँ पहनने के लिए 10 तरह के 10 जोड़ी कपड़े नहीं हैं। हो सकता है 2 जोड़ी हो, 3 जोड़ी हो, ठीक है? मैं मानता हूँ 10-10 हज़ार की जीन्स नहीं पहन रहे हो, 200-400 की पहन रहे होगे, मानता हूँ। बट यहाँ पर इससे कहीं कोई इंसान की जीविका पे बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर ये काम नहीं किया, ये पढ़ाई नहीं की, तो ज़िंदगी भर उसी जगह पे रह जाओगे। वहीं फटे कपड़े, वहीं 2 वक़्त का खाना, वहीं 3-4 आइटम खाने में जो मिलता है, ठीक है? वही टूटा-फूटा साइकिल या फिर तुम्हारी बाइक जो हो गई वहाँ पर, वही तुम्हारे माँ-बाप की परिस्थिति को तुम देख कर के बस वैसे ही रहोगे, लेकिन कभी उनके लिए कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। लोग ये भी कहते हैं, आप इतना मोटिवेट कर देते हैं जैसे सारे बच्चे सरकारी नौकरी ले लेंगे। अरे सारे नहीं लेंगे सरकारी नौकरी। मैंने कब कहा सारे सरकारी नौकरी लेंगे? लेकिन हाँ, सारे ज़रूर किसी न किसी चीज़ पर कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। आज इतने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं मानता हूँ सारे सीजीएल में नहीं सेलेक्ट हो सकते। तो सीजीएल की पढ़ाई करते-करते यूपीएसआई आएगा, उसमें हो जाएँगे, या जितने रेलवे हैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो रेलवे के साथ-साथ में मेरे भाई यहाँ पर सीजीएल में हो जाएँगे। नौकरी तो लगनी है, जो बच्चा मेहनत करता है, डेडिकेशन के साथ करता है, उसकी आज नहीं तो कल लगती है, लेकिन लगती है। मेरे ऑफ़लाइन में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे, इतने बदमाश, इतने नालायक, रोज़ पिटता था मेरे से एक लड़का, और यहाँ पर कल वो आया मेरे से मिलने दरोगा बन कर के यूपीएसआई में। मैं कहता था सिलेक्शन तो तेरा ज़रूर होगा, तेरे जो लक्षण हैं, उसकी सबसे अच्छी बात थी जब मैं क्लास में पढ़ाता था, तो पूरी तरीके से शांत रहेगा, और जैसे मैं क्वेश्चन दे के कहूँगा चलो बोर्ड पे अब लिख दिया, चलो सारे नोट करो, तो वहाँ वो खुरापाती करना शुरू करेगा, कमेंटबाज़ी करना शुरू करेगा, उसको बेचैनी रहती थी, वो शांत बैठता ही नहीं था, ठीक है? यहाँ पे फिर बाद में लाइन में लगेगा तो हल्ला हूटिंग करेगा, तो मैं देखता था कि चलो इसकी मन की बदमाशी है, लेकिन लड़का नीयत से बहुत अच्छा है। तो सिलेक्शन तो लेगा, बस ये है कि इसका जो ये दोस्ती का सर्कल है, ये सारी डिस्टर्बेंस है, ये इसको थोड़ा डीले करवा देंगे। तो उसको शाम को बतरा सिनेमा घूमना ही होता था। उसको जाकर के बढ़िया से जो है वो पीजी के चक्कर लगाने ही होते थे। ठीक है? तो मैं उसके लक्षण जानता था कि वो टाइम वेस्ट जो कर रहा है ना, बस वो एक एडिशनल समय लेके जाएगा। लेकिन वो पढ़ने में तेज़ था तो हो गया, लेकिन तुम अपने आप से पूछो। अच्छा, कई लोग यहाँ पर अपने आप से पता है क्या कहते हैं? अरे हम तो बहुत साधु संत आदमी हैं, हमारे अंदर तो कोई गलत आदत है नहीं, कोई दोस्ती यारी है नहीं, कोई क्रिकेट खेलने हम जाते नहीं हैं, लड़की का कोई चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पर पार्टी-वार्टी करते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हम तो बहुत शरीफ हैं, तो हमारा क्यों नहीं होगा? नौकरी शराफत से नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत से मिलती है। इंसान के अंदर अगर एक आधा अवगुण भी हो ना, लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो मेरे भाई यकीन मानिए वहाँ पर वो व्यक्ति अच्छा है। अगर तुम्हें मानो 2 घंटा क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है अपने मन में ये मत बिठाओ क्रिकेट खेलने से कहीं न कहीं तुम बिगड़ैल हो गए, तुम बदमाश हो गए। भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो अवगुण क्या, वो अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। आप जाइए 1 घंटा खेलिए, आप 2 घंटा खेलिए, उससे माइंड फ्रेश रहेगा, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे। पता चले कि आप जीवन में कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहे हैं, ना आप खेलने जा रहे हैं, ना मूवी देखने जा रहे हैं, ना दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बंद कमरे में अपने आप को रिज़र्व कर लिए हैं, अपने आप को एकदम जो है सिकोड़ दिए हैं, और मेहनत भी आप नहीं कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं किताब पे, फ़ोकस घर की मजबूरी आ रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं, अरे यार घर पे तो ये कहानी है यार, हम नहीं पढ़े तो क्या होगा? पेपर देने गए हो, मैथ का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और क्वेश्चन के अंदर तुमको प्रेशर नज़र आ रहा है, अरे इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो लाइफ बर्बाद है। तो ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी बहुत सिंपल है, रिलैक्स्ड रहिए, कूल रहिए, शांत तरीके से जो मेहनत करिए ईमानदारी से करिए, तब जा कर के होगा। बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे, भागम-भाग करेंगे, चिल्ला-चिल्लौट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है।